प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय पहले यरूशलेम की पवित्र धरती पर एक ऐसी कहानी लिखी गई जो आज भी करोड़ों दिलों में उम्मीद की रोशनी जगाती है। एक ऐसी कहानी जो दर्द से शुरू होकर उम्मीद पर ख़त्म होती है। वहाँ एक महान व्यक्ति रहते थे, यीशु मसीह। वे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि प्रेम, दया और सच्चाई की मिसाल थे। उन्होंने लोगों को सिखाया, एक दूसरे से प्रेम करो, माफ़ करना सीखो और हमेशा सच का साथ दो। लेकिन दुनिया में हर कोई सच्चाई को आसानी से स्वीकार नहीं करता। कुछ लोगों ने साजिश की, कुछ लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आई। धोखा, साजिश और नफरत ने मिलकर उन्हें सजा दिलाई। एक दिन, जिसे आज हम गुड फ्राइडे कहते हैं, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। सोचो, जिसने सिर्फ प्यार बांटा, उसे दर्द और मौत दी गई, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें माफ़ कर देना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये शब्द आज भी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। यह चमत्कार है जो इतिहास बन गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को एक कब्र में रखा गया। सब कुछ खत्म सा लग रहा था। उनके चाहने वालों के दिल टूट चुके थे, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। जब लोग कब्र पर पहुंचे, कब्र खाली थी। यीशु मसीह फिर से जीवित हो चुके थे। इस दिन को हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। ईस्टर इतना खास क्यों है? ईस्टर सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह एक एहसास है। अंधेरे के बाद रोशनी आती है, हार के बाद जीत होती है, और सबसे ज़रूरी, मौत के बाद भी उम्मीद जिंदा रहती है। ईस्टर हमें सिखाता है कि अगर ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर सब कुछ खत्म सा लगे, तब भी एक नई शुरुआत हमेशा संभव होती है। इसे हम एक कहानी के रूप में जानेंगे। हम एक तितली का उदाहरण लेते हैं। एक कैटरपिलर जमीन पर रेंगता है। वह कमज़ोर और सीमित होता है। फिर वह कोकून में चला जाता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन उसी कोकून से एक सुंदर तितली निकलती है। इसी तरह यीशु मसीह कब्र में रखे गए थे। दुनिया को लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन तीसरे दिन वह महिमा के साथ जी उठे। ईस्टर हमें सिखाता है, कभी कभी परमेश्वर हमारी कब्र को नई शुरुआत बना देता है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सूरज जरूर निकलता है। रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। गुड फ्राइडे अंधेरी रात जैसा है, लेकिन ईस्टर सूर्योदय जैसा है। दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता, परमेश्वर की सुबह जरूर आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर बहुत बड़ा कर्ज है जिसे वह कभी चुका नहीं सकता। फिर एक अमीर मित्र आता है और पूरा कर्ज चुका देता है। उसी तरह हम पाप के कर्ज में थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर वह कीमत चुका दी। क्रूस हमें याद दिलाता है, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं। परमेश्वर हमें बचाने के लिए सब कुछ दे सकता है। खाली कब्र आशा का चिन्ह है। तीसरे दिन सुबह स्त्रियां कब्र पर गई, लेकिन उन्होंने देखा कि पत्थर हट चुका है और कब्र खाली है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यही ईस्टर का सबसे बड़ा संदेश है। कब्र खाली है क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। इसका अर्थ है, निराशा अंतिम शब्द नहीं है, हार अंतिम परिणाम नहीं है, मृत्यु भी अंत नहीं है। जब यीशु जी उठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। उनके शिष्य पहले डर और निराशा में थे, लेकिन जब उन्होंने जीवित यीशु को देखा तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। डरे हुए लोग साहसी बन गए, छिपे हुए लोग सुसमाचारक प्रचारक बन गए। ईस्टर हमें बताता है, परमेश्वर टूटे हुए जीवन को फिर से बना सकता है। अगर आपका दिल टूटा है, आपका विश्वास कमजोर है, आपकी परिस्थितियां कठिन है, तो याद रखिए, पुनरुत्थान की शक्ति आज भी काम करती है। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, लोग यीशु को इतना क्यों मानते हैं? माँ उसे कब्रिस्तान में ले जाती है और कहती है, यहाँ दुनिया के बड़े बड़े लोगों की कब्रें हैं, लेकिन एक कब्र ऐसी है जो खाली है। वह कब्र है यीशु मसीह की, क्योंकि वह मर कर भी जीवित हो गए। माँ कहती है, दुनिया में बहुत लोग पैदा हुए, जिए और मर गए, लेकिन केवल यीशु ही है जो मर कर फिर जी उठे, और यही हमारी आशा है। अगर यीशु कब्र में ही रहते तो हमारा विश्वास खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह जी उठे, हमारी आशा जीवित है, हमारा विश्वास जीवित है, हमारा भविष्य जीवित है। इसीलिए आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, मसीह जी उठे, वह सचमुच जी उठे। अगर आपके जीवन में निराशा है, टूटन है, डर है, हार है, तो याद रखिए, कब्र अंतिम शब्द नहीं है,
क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, और जब यीशु जीवित है तो आशा जीवित है, चमत्कार जीवित है, और आपका भविष्य भी जीवित है। यीशु का पुनरुत्थान दिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति मृत्यु से बड़ी है। क्रूस पर यीशु ने मानव जाति के पापों की कीमत चुकाई। ईस्टर हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो यीशु पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन की आशा मिलती है। जिस प्रकार यीशु मृत्यु से जी उठे, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में भी नई शुरुआत कर सकता है। ईस्टर हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ हमेशा आशा और विजय होती है। बीज मिट्टी में मरता है तभी नया पौधा निकलता है। जहाँ मनुष्य के लिए रास्ता बंद हो जाता है, परमेश्वर वही रास्ता बनाता है। समुद्र में तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता। परमेश्वर सबसे गहरे दर्द को भी ठीक कर सकता है। सुरंग चाहे कितनी लंबी हो, अंत में रोशनी होती है। डॉक्टर जवाब दे दे, फिर भी परमेश्वर काम कर सकता है। बंजर जमीन भी बारिश से हरी हो सकती है। जब जंजीर टूट जाती है तो कैदी आज़ाद हो जाता है। पुनरुत्थान ने पाप की जंजीर को तोड़ दी। आज ईस्टर के दिन हम घोषणा करते हैं, मृत्यु की शक्ति टूट गई है, पाप की शक्ति टूट गई है, अंधकार की शक्ति टूट गई है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। आज हम घोषणा करते हैं, हमारे घरों में जीवन आएगा, हमारे परिवारों में चंगाई आएगी, हमारे भविष्य में आशा आएगी। हम प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। हम धन्यवाद करते हैं क्रूस के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पुनरुत्थान के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग निराश है उन्हें आशा मिले, जो लोग टूटे हुए हैं उन्हें नई जिंदगी मिले, जो लोग अंधकार में हैं उन्हें आपका प्रकाश मिले। हे प्रभु, पुनरुत्थान की शक्ति हमारे जीवन में प्रकट हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।